घर छोटे बड़े नहीं होते, घर फंक्शनल होते हैं जिसमें हम इजी रहें, हम अपने हिसाब से घर को सेट करते हैं। ये जो कमरा आप देख रहे हैं, ये बस मैं इसको अगर स्टोर रूम कहूँ तो बेजान होगा, क्योंकि इसमें हमने दुनिया जहान का गंद रखा हुआ था। फिर जी मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि मुझे अलग से रूम बना के दें, क्योंकि मेरी स्टडी का टाइम डिफरेंट है और छोटियाँ सोई होती हैं तो मैं परेशान होती हूँ। तो इस रूम को जी मैंने अपनी बेटी के लिए सेट किया है। और सेट कैसे किया है जी आप देखेंगे कि ये कैसा कमरा था और फिर ये सेट होकर कैसा लगा। इसके अलावा जी आपको मिलेंगे जी कुछ इंतहाई सस्ते रूम डेकोरेशन आइडियाज़, जो कि आप उनको फॉलो करेंगे तो अपने घर को आप जो है बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आपने देख लिया है कि ये कमरा पहले किस किस्म का था। ये भी शुरू में मैं वीडियो बनानी भूल गई, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब घर में पेंट का काम लगा होता है या इस तरह का कोई भी काम हो रहा होता है तो दिमागी हालत कैसी होती है। तो शुरू में तो मैं वीडियो बनाने भूल गई, लेकिन जब ये फिलिंग वगैरह होगी, कुछ डोर पे भी पेंट हो गया, तो उसके बाद मुझे ख्याल आया कि ये तो क्लिप मैंने लेना था। तो तब मैंने ये क्लिप लिया, लेकिन उसमें ये है कि काफ़ी हद तक ये कमरा नीट लग रहा था, वरना इससे पहले तो ये काफ़ी ख़राब था। तो यहाँ पर जी हम जो कारपेट ख़रीदने गए तो यकीन करें कि वो भी एक अलग ही कहानी है कि कारपेट्स अच्छी हैं ही नहीं है मार्केट में। इससे पहले भी जो हमने डाली थी वो बहुत जल्दी ख़राब होगी। तो मुझे आइडिया था कि ये किस किस्म की कारपेट मैं लूँ, लेकिन वो मुझे मिली ही नहीं है। तो मेरी बेटी ने जी अपने लिए डार्क ग्रे, ब्लैक तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ब्लैकिश सा ये कलर, तो उसने अपने रूम के लिए ये पसंद किया। बाकी आप देख सकते हैं कि ये पेंट और जो कुछ मतलब घर के साथ बना हुआ था, वो तो अगर मैं पूरा दिखाने बैठ जाऊँ तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो मैं बहुत शॉर्ट से क्लिप आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपनी थकावट के। तो उसके बाद जी कारपेट हमने डाली और उसके लिए बंदा बुलाया। तो यहाँ पे ये कपड़ों के ढेर देखें, ये सारी चीज़ें उठाना, लगाना, पहले उनको निकालना, उसके बाद उनको सेट करना, तो ये कोई आसान काम नहीं था। तो आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। जब आप आगे मेरे रूम को सेट हुआ देखें तो आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है कि मैं समझती हूँ कि एक घर बनाने में और उस घर को सेट करने में औरत की सारी ज़िंदगी लग जाती है, उसकी सेहत ख़राब हो जाती है, बस इतनी थकावट होती है कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो ये ज़ाहिर है आप लोगों को भी इस चीज़ का तजर्बा होगा, हर औरत ही अपने घर के साथ इसी तरह थकती है। तो यहाँ पर जी मेरे पास ये कुछ चीज़ें थी और ये काफ़ी पुरानी थी मेरे पास। ये सादा वाइट कलर में थी, अगर मैं ऐसे भी रखती तो अच्छी लगती थी, लेकिन इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ कि मुझे मैचिंग की बीमारी है तो बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, इसका इलाज कोई भी नहीं है। तो मैं कहती हूँ जिन औरतों को है तो है, जिनको नहीं है तो वो बिल्कुल इसको ना पाले। तो यहाँ पर जी हमारी जो बेडशीट थी या बाकी जो रूम था, आप आगे चलकर देखेंगे, वो स्टेप्स में उसका था। तो मैंने कहा इसके ऊपर भी ब्लैक स्कॉच टेप से मैंने ये लाइनें लगा दी। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, जो मेरे पास फॉइल पेपर था, तो मेरा दिल था कि मैं उससे इसके अंदर कुछ मतलब इस तरह के कुछ फ्लावर बनाऊँ या पैम्पस ग्रास की तरह ही कुछ मैं इस तरह का बनाकर लगाऊं, लेकिन वो मेरा तजर्बा नाकाम रहा। तो यहाँ पर जी पैम्पस ग्रास तो मैंने टीमू से मंगवाई थी। अब डालते हैं जी अपनी बेडशीट, कारपेट भी होगी, कपड़े वगैरह भी सेट हो गए, और अब जी डालते हैं बेडशीट। और आप देखेंगे कि आगे जब मेरे मतलब रूम की पूरी लुक में आपको दिखाऊंगी तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। मेरी बेटी बहुत खुश थी। बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। मैं कहती हूँ कि जहाँ तक वालिदैन ज़ाहिर है पूरा कर सकते हैं, वो करते भी हैं, तो करनी चाहिए भी, क्योंकि पता ही नहीं होता। रात को मेरी बेटी ने मशीन लगाई, मैं घर पर नहीं थी जब मैं आई, तो आप यकीन करें कि मैं बस मतलब कुछ मेरी अजीब सी सोच थी। मैं कह रही थी कि पता ही नहीं होता बेटियां कैसे ये सारे काम सीख लेती हैं। हालांकि माएँ बच्चियों की जान बचाती ही रहती हैं, लेकिन नहीं पता चलता कि बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं और कब वो सारे काम चुपके चुपके से सीख लेती हैं और कब उड़कर चली जाती हैं। और फिर अगले घरों में उनके साथ जो मसाइल होते हैं, या पूरे पूरे घर पूरे टब्बर संभालना, तो बस ये नहीं समझ आती कि ये सब कैसे होता है। तो अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। तो बच्चियों के छोटे छोटे शौक़ जहाँ तक पूरे कर सकें करने चाहिए। बेडशीट डालने के बाद जी मैंने इस पे कंफर्टर का कवर था, तो ज़ाहिर है अब इतनी गर्मी है इसमें तो कंफर्टर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने वैसे ही ये कवर फोल्ड करके तो पाँव वाली साइड पे सेट करके डाल दिया, ताकि ज़रा अच्छी लुक आ जाए, भरा भरा लगे बेड। और इसके बाद जी इसके ऊपर हमने डाला है रेड कलर का रनर। चूँकि मेरे बेटी की रूम की थीम है ब्लैक एंड वाइट एंड रेड। वैसे तो उसने 2-3 बेडशीट्स पहले ही बना के रख ली कि मामा मेरा रूम बनेगा, मुझे ये, हम जहाँ जाते हैं या ऑनलाइन, ये वाली हमने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो साथ जी पिलोज़ में भी हमने 2 ऐड किए थे। पहला रेड कलर का रखा थीम के अकॉर्डिंग, और उसके साथ जी दूसरा
ये बल्कि 3 पिलो मेरी बेटी ने रख लिए कि मामा 3 रखती हूँ, 3 ज़्यादा अच्छे लगते हैं, 3 रखें आप। तो ये मैंने दूसरा रखा और ये भी खैर अच्छा लग रहा था। अगर इतना भी हम रख लेते तो अच्छा लग रहा था, लेकिन चले मैंने कहा कि वो बेडशीट के साथ वाला भी रख लेते हैं। अब जी रूम माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी की तरफ जाता जा रहा था, काफ़ी मतलब इसकी लुक अच्छी होती जा रही थी। तो यहाँ पर जी वैनिटी है, वैनिटी के ऊपर भी ब्लैक कलर का रनर मैंने बिछाया है। और ये वैनिटी इतनी मतलब देखने में इतनी बड़ी नहीं लगती जितना इसके अंदर पूरा जहाज़ जितना सामान इसके अंदर भरा हुआ है। तो इतनी ज़्यादा इसकी चीज़ें आ गई हैं। तो वैनिटी भी हमने खुद ही मतलब बनवाई थी, क्योंकि जो मतलब हम फर्नीचर वालों से बनवाते हैं या कुछ, तो वो ज़ाहिर है अब हमें जितना हमें चाहिए वो हमें पता है। तो घर पे ही हमने कारपेंटर बुलवाया और उससे हमने ये बनवाई। और यहाँ पर जी पर्दे भी ब्लैक एंड वाइट हैं, दरमियान में वाइट पर्दे हैं और साइड पे जो है ब्लैक हैं। वाइट पर्दों पे थोड़ा सा काम हुआ है, आपको नीचे फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे, तो बस ये है, बाकी बिल्कुल सिंपल है। और ये पर्दे बहुत प्यारे हैं। अब आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया है तो चलें फिर मेरे रूम की फ़ाइनल लुक देखें। और देखें जी हमने इतनी मेहनत की है, ये इतने दिनों की कहानी है ये, जो कि मैंने आपको सिर्फ 7 से 8 मिनट में सुनाई है। हालांकि इस सारे काम पे 4 से 5 दिन लग गए थे। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ से जब ये मैं आपको ये बताऊंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब मैं अपनी दूसरी बेटियों का रूम मेकओवर आपसे शेयर करूंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये दरवाज़ा हमने अंदर से ही, रूम के अंदर से ही निकाला हुआ है ताकि बच्चों के रूम साथ साथ हों। तो यहाँ पर जी वैनिटी, और वैनिटी के अंदर ये देखें जी ढेरों सामान। मैंने आपसे कहा था ना कि इसको हल्का नहीं लेना है, इसमें पूरे जहाज़ जितना सामान है। क्योंकि जितनी हमारे पास, हमारी जितनी सबकी घर में, मेरी दूसरी बेटियों की जितनी चीज़ें भी होती हैं वो इसी वैनिटी में होती हैं। तो यहाँ पर देखें जी ये पर्दे, बेडशीट और सब कुछ इतना प्यारा लग रहा है। अब मेरा ये काम रह गया था कि ये वॉशरूम का जो डोर था बाहर की तरफ, हमने एक एक्स्ट्रा डोर लगवाया था, इसके ऊपर कुछ लगाना था। और साथ जो साइड टेबल है इसके ऊपर एक बड़ा सा हमें फ्रेम चाहिए था। तो बस ये 2 काम हमारे रहते थे और इंशाल्लाह ये भी अनकरीब ही डन हो जाएंगे। क्योंकि एक तो थकावट बहुत होती है और दूसरा आपको पता है इतनी महंगाई है कि इस महंगाई के दौर में तो छोटे छोटे काम करवाना भी अजाब है। लेकिन कुछ काम इतने ज़रूरी होते हैं कि बस वो करवाने के बगैर चारा नहीं होता। तो यहाँ पर देखें मेरा कमरा काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था। और आपको अब कारपेट की लुक समझ आ रही होगी कि ये बिल्कुल मतलब प्योर ब्लैक भी नहीं है, लेकिन डार्क ग्रे सी है। हमारे घर के बाकी रूम्स के मुकाबले में ये वाला जो रूम है ये काफ़ी छोटा है। ये 10-12 का तकरीबन ये रूम है। और इसको सजाना भी काफ़ी इजी था, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल बेड की जगह है, एक सिंगल बेड आया है इसमें, और साथ एक वार्डरोब है और बस एक वैनिटी है। तो एक हमने साथ इसमें बस एक रूम चेयर बनवानी है थोड़ी बड़े साइज़ की। तो बस ये हमारा रूम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे वीडियोज़ इतनी लाइक करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे दुआ में याद रखना है, और इतनी अच्छी वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।